है मेरे पास तो पॉलीथीन थी भैया। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो बस सुबह सुबह का टाइम है। आज है दिन संडे। ये देखिए मेरी ब्लैक वाली टी। अच्छा, वेट लॉस सुबह सुबह शुरू हो गई हूँ। तो यहाँ वॉशिंग लगा दी है। आज संडे है तो वॉशिंग में लगा दिया है पानी। और इधर कपड़े भी लेकर आ गई हूँ। सुबह के 5:10 पे उठी थी मैं। 5:10 हो रहे थे। तो बस सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम रहता है ना, ठंडा ठंडा सा छत पे, कि थोड़ी देर यहाँ घूम के ना मन को बड़ी शांति सी मिलती है। और चाय पानी वगैरह यहीं लेके आ गई थी, बना लिया था, बना के यहीं ले आई हूँ। यही वॉक करते करते ही अब तो उजाला भी हो जाता है। 5 बजे हल्का हल्का उजाला होने लग जाता है, 5 साढ़े 5 बजे। मैंने कहा थोड़ी देर वॉक करूँगी, फिर साथ में बस ये वॉशिंग लगा दूँगी। हवा ठंडी ठंडी चल रही है, सुबह ठंडा लगता है यहाँ पे। जब छत पे आ जाओ ना, लगता है कुछ पहन लो। सारे जो रोंगटे बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठंडा लगता है लेकिन अच्छा भी लगता है। तो बस मैंने कहा आप लोगों से सुबह ही आज मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। सुबह सुबह बात कर ली है। चिड़िया चारों तरफ उड़ रही हैं, चहक रही हैं। आवाज़ आप लोग को भी शायद जा रही होगी। अभी सूरज देवता नहीं निकले हैं, मौसम ठंडा ठंडा सा सुहाना सा है। बस यहाँ पर मैं छत पे ये भी उठ गए हैं, पर अभी नीचे भजन वगैरह लगा रहे थे टीवी में। मैं चली आई थी ऊपर। बच्चे तो सो ही रहे हैं, संडे है तो कहाँ इतनी जल्दी उठेंगे। कपड़े वपड़े धुल लूँगे, फिर चलेंगे नीचे। तो आ गया वो सीज़न ना जिसमें इतनी गर्मी होती है, कपड़े मिनटों में सूखते हैं। मतलब डालो, ड्रायर करके डालो तो सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन जिस दिन वॉशिंग लगाती हूँ, संडे वाले दिन, उसी दिन ड्रायर करके डालती हूँ। ढेर सारे कपड़े रहते हैं तो ड्रायर करके डाला, फटाफट सूख जाते हैं। और धूप में अगर कपड़े छूटे रह गए ना तो सारे ही कलर चले जाते हैं। अगर मैं तो डेली कोशिश यही करती हूँ, जैसे कपड़े जो हाथ से भी धुल के डालती हूँ, ध्यान करके भूलूँ नहीं। कई बार भूल जाती तो बड़ा ही पछताती हूँ कि कपड़े क्यों नहीं टाइम से उतार लिए मैंने, भूल गई कलर, क्योंकि कलर उड़ जाते हैं। और ऐसी जगह हो ना कि छाया हो, छाये में कहीं गाँवों में जैसे होता था कि तार बंधे रहते थे, छाया भी होता था, पेड़ वगैरह रहते थे, तो वहाँ डाल दो तो भी कपड़े सूख ही जाएंगे आसानी से, धूप में ना डालो तब भी। लेकिन यहाँ पे है कि डालना पड़ता है, तो मैं फटाफट कपड़े वगैरह धुल के निपटा के डाल के आई हूँ। थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे। और ये डोरमेट में जो ये पानी लास्ट वाला बचता है ना कपड़े वाला, इसमें डाल के छोड़ के चली गई थी। मशीन में नहीं चलाती हूँ, ऐसे चलाएं तो चल जाए, लेकिन मशीन में क्या होता है ना, ये ख़राब हो जाते हैं, डोरमेट वगैरह फट जाते हैं। तो मैं नीचे कुछ काम था अपना, नीचे गई थी, तो फिर वहाँ से मैंने कहा ये डोरमेट वगैरह पहले ही ले आई थी, डाल दिया था वॉशिंग के लास्ट के पानी में। अक्सर मैं ये डोरमेट वगैरह सर्फ का जो पानी बचा रहता है उसमें धुल के डाल देती हूँ, और साफ़ भी हो जाते हैं। हफ्ते में आप अगर डोरमेट वगैरह हो गए, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं वो हफ्ते में धुलते रहते हैं तो साफ़ रहते हैं। और कपड़े तो अब काफ़ी कम हो गए हैं। ठंडियों में कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं धुलने के, गर्मियों में ये भी राहत रहती। कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान तो हर जगह होते हैं, चाहे हमारे लाइफ का कोई भी पहलू हो, कहीं भी हम जाएं, कहीं भी कुछ करें, तो देखा जाए तो कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान रहते हैं। अब ठंडी में जो चीज़ें, ठंडी में ना मुझे लगता है कि आलस भी आता है काम करने में। काफ़ी ठंडी में उठने का दिल नहीं करता, उठो तो काम करते रहो, ठंडी लगती रहती। गर्मी में काम बड़ी तेज़ी से होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। मेरा काम तो होता है बड़ा फटाफट। ठंडियों में थोड़ा सा ठंडी की वजह से उतना स्पीड से नहीं हो पाता है जितनी स्पीड से गर्मियों में सीज़न में काम होता है। सुबह उठ जाइए अगर आप टाइम से 5 बजे, तो आपके काम देखिए सुबह 8-9 बजे तक आप एकदम फुर्सत हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी भिगा दी है, आज सुबह भिगाई है, 2 घंटे के लिए सोख करके रखूँगी। और मेहंदी लगाऊंगी बालों में। संडे महीने में एक बार मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, और अगले दिन इंडिगो। उसके बाद मेहंदी भिगा के दाल चढ़ा के और सब्जी डाल के, आलू प्याज की भुजिया बनाई थी मैंने, दाल डाल के चली गई थी नहाने के लिए। उसके बाद जो बाकी के बचे हुए काम थे, ये पूजा कर रहे थे, फटाफट गई पूजा करी आई। और उसके बाद खाना जल्दी जल्दी से तैयार किया है और सलाद वगैरह काटा है। तो बस अब खाना दूंगी। ये बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं।
और बच्चों को भी सबको सुबह ना नाश्ते में मैंने ब्रेड दे दिया था कि ब्रेड और चाय खा लो, आज कुछ भी, आज दलिया ओट्स ये सारी चीज़ें कुछ नहीं बनाई थी, आज चाय ब्रेड ही खाए थे सिंपल। तो बस यहाँ पर मेरा आलू प्याज की भुजिया और खड़ी जो होती है ना अरहर तुअर दाल बोलते हैं, उसकी दाल बनाई थी मैंने, और रोटी और सलाद, यही है आज के खाने में। तो यहाँ पर बेटी का सुख लिया जा रहा है, दीक्षा थी नहीं घर पे, और अभी भी टीचर का फ़ोन चल रहा है, बात हो रही है, कुछ वाइवा वगैरह कुछ तैयारी हो रही है उसकी, और उसी काम से ये घर पे थी भी नहीं, गई थी बाहर, इसकी फ्रेंड एक आई थी वहाँ पे कुछ काम से। तो बस आते ही बोला कि मेहंदी लगाने जा रही हूँ मम्मी, लगा दूँ क्या? तो मैंने कहा बेटा लगा दो, इससे अच्छी और क्या बात है। तो अभी हो गई है शाम, और मैंने शाम को आज मेहंदी लगाई है, तभी धुल लूँगी। अब तो गर्मी है, कोई टेंशन ही नहीं, शाम लगाओ सुबह लगाओ दोपहर लगाओ, ठंडियों में होती है परेशानी। और पॉलीथीन लगा लेने से ये अच्छा होता है कि इसमें ना सूखती नहीं मेहंदी, नहीं सूख जाती है तो फिर डबल मेहनत लगती है मेहंदी छुड़ाने में, इसलिए मैं पॉलीथीन में से शावर कैप भी लगा सकते हैं, मेरे पास तो पॉलीथीन थी भैया, मैं पॉलीथीन ही लगा लेती हूँ। तो लगा लिया है, अभी कपड़े प्रेस करने हैं, आधे फोल्ड किए हैं आधे नहीं किए हैं। अब बच्चों की डिमांड है कुछ बनाओ मम्मी, कई दिनों से ये मैगी नहीं खाए हैं, ये तो मैगी के पीछे पड़े हैं, या तो चाउमीन या तो मैगी, ये बोल रहे हैं। तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो आज मैगी ही निकलता है, ये मैगी तो नहीं है, क्योंकि सबसे शुरुआत में मैगी आई थी तो उसी नाम से जैसे कोई सामान होता है ना, अब ये नूडल्स हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं, जैसे ये टॉप रेमन करके है, तो लेकिन निकलता मैगी ही है, नूडल्स नहीं निकलता है वो। तो ये वाला इन लोगों को कम पसंद था, लेकिन कैंटीन में मैगी वाला था नहीं, तो यही लेके चले आए थे। तो आज मैंने कहा सिंपल सादा बनाती हूँ, क्योंकि हमेशा क्या है सब्जियां डाल के, कभी कुछ डाल के कभी कुछ डाल के, ऐसे भी अच्छी लगती है। शुरुआत में जब हम बनाते थे तो ऐसे सिंपल सादी मैगी बना के खाया करते थे, बच्चे भी सादी मैगी खाते थे, तो कोई बुरा नहीं लगता है, ऐसे भी अच्छा लगता है। 2 मिनट वाली, 2 मिनट में फ़िलहाल नहीं बनती है, जब शुरू शुरू में टीवी वगैरह में ऐड आते थे तो कहते थे 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाएगी, लेकिन सच में 2 मिनट तो पानी भी नहीं गर्म हो पाता अच्छे से। तो अगर एक पाउच हाँ बनाएंगे तो शायद 2 मिनट में पानी गर्म हो जाए, जो छोटा 10 रुपए वाला जो पाउच आता है। तो बस वही सादी सिंपल बनाई मैगी, और इन लोगों को मैगी फिर बोल दिया, बस नूडल्स बनाए दे दिए। और उसके बाद बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो धुले हैं, और उसके बाद फिर मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। आम लेकर आए थे, ये आ गई गर्मियाँ और शुरुआत हो चुका है अब मैंगो शेक बनाने का। पूरी गर्मियों में जम के पीते हैं, और अच्छी भी चीज़ें हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं आप लोग क्या, जो भी लोग पीते होंगे, और भी मैं तो बच्चों को भी यही कहती हूँ कि सबसे अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे, मतलब तो साफ सभी को पता है कि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। कभी कभी पीना तो नहीं कोई दिक्कत परेशानी है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग पीते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि ठंडक मिलती है, इतनी गर्मी होती है इस गर्मी में, तो मन तो करता ही है। दूसरा पेट वगैरह, जब कभी कभी मैं भी पीती हूँ, जब पेट में जैसे लगता नहीं खाना वगैरह खाया है, पेट फूल सा रखा है, थोड़ा सा अपच सा हो रखा हो, पियो तो उससे राहत मिलती है, मुझे तो मिलती है। या सफ़र वगैरह में कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, तो जब मेरा जैसे सर दर्द होता है, पेट वगैरह में दिक्कत आती है ना, लेकिन ऐसे डेली में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बहुत ज़्यादा चीनी, जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो मैं तो सबसे ज़्यादा मैंगो शेक ही बना के इन लोगों को, फ्रूट में अब पूरी गर्मी मैंगो आएगा, और मैंगो शेक बना बना के इन लोगों को पिलाऊंगी, और ख़ुद भी पीऊँगी, मैं भी पीऊँगी, मैं कहाँ पीछे रह रही हूँ। और आ गए हैं बनाने के बाद छत पे, और छत पे ऐसे टहलते टहलते मैंगो शेक भी पिया जा रहा है, और पौधों की देख रेख भी हो रही है, और बहुत ही सुहाना इस सीज़न में। तो सुबह शाम कपड़े बाकी सब उतार ले गई थी, और डोर मैट वगैरह नहीं सूखे थे, क्योंकि डोर मैट ड्रायर नहीं किए थे, तो वो अभी शाम को लेकर आई। और आने के बाद मेहंदी वाला मतलब लगा था, तो सर धुला है पहले, तो अभी बाल कंघी नहीं करी है, सिर्फ कपड़े रखने में लग गई हूँ। तो ड्रेस निकाल लिए हैं, जो मुझे प्रेस करने हैं कपड़े वो अलग रख दिए हैं, उनको बाद में प्रेस करके रखूँगी, क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल रहेगा। और जो रखने वाले थे सीधे डायरेक्ट उनको फ़ोल्ड कर लिया है। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में,
और बीच में मैंने बाल थोड़े से सूख गए थे। एकदम से ड्राई कर लो, बालों को सुखा लो ना तो बाल फिर कंघी करने में दिक्कत होती है, इसलिए बालों को थोड़ा सा सूखते हैं तभी मैं कंघी कर लेती हूँ। तो आज है दिन सोमवार। कल मैंने मेहंदी लगाई थी और आज मैं लगा रही हूँ इंडिगो। तो इंडिगो लगाने से ना दिखते नहीं है एकदम से। बहुत लोगों का बार बार कमेंट आता है कि जो है बाल एकदम से ब्लैक नहीं होते, हल्का फुल्का रेडनेस दिखता भी है, मेहंदी जैसा दिखता भी है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं हमेशा इंडिगो ही अभी यूज कर रही हूँ। कलर जो डाई वगैरह आती हैं वो अभी तक मैंने कभी यूज नहीं किया। एक दिन मेहंदी लगा लेती हूँ और अगले दिन सिर्फ आगे आगे मैंने लगाया है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 1 चम्मच इंडिगो घोला था और यहीं लगाया, पूरे बालों में नहीं। पूरे बाल तो सूखे हैं मेरे, तो बस हो जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कुछ काम धाम कर लेती हूँ। तो अभी आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने निकाल रखे हैं बादाम, थोड़े से काजू और थोड़े से मखाने, और ये अखरोट फोड़ रही हूँ। अखरोट फोड़ के उनके मतलब निकालूंगी। छिलके वाले अखरोट ज़्यादा अच्छे होते हैं, वैसे तो बिना छिलके वाले भी मिल जाते हैं मार्केट में, और लेकिन ये वाला ज़्यादा फ़ायदा करता है। कभी आप लोग भी अखरोट कहते हैं बच्चों के लिए ना, जैसे क्या बोलेंगे, माइंड जो याददाश्त होती है उसके लिए, मतलब उसका आप शेप ही देखेंगे, जो अखरोट का शेप होता है वो किस तरह से होता है, तो कहते हैं अच्छा होता है, बच्चों को खिलाना चाहिए हो सके तो बस यहाँ पर मैं कुछ अखरोट निकाल ली हूँ और थोड़े से काजू बादाम और ये मखाना और भुने हुए चने ये लिया है और मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया सा एक दूध के साथ। जैसे आप हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, बहुत लोग कॉम्प्लेन, जिसको जो पसंद है, बहुत सारी चीज़ आजकल तो बहुत तरह तरह के आते हैं प्रोडक्ट, कोई कुछ पीता है कोई कुछ पीता है। और बच्चों के दूध में देने में लगता है कि थोड़ा सा दूध के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी मिल जाए बच्चों को शरीर में, ताकि एनर्जी बनी रहे, बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगी ऑप्शन, बहुत अच्छा, मतलब अच्छी चीज़ है। उन सब से बहुत लाख गुना अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता ही है, फिर भी उसमें उससे ये कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, मैं ये कहूँगी। तो आप लोग भी बनाकर मतलब अपने बच्चों को पिलाना चाहते हैं, खुद भी पीना चाहते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने ये बनाया है और यहाँ पर ये दिखा रही हूँ मैं, ये ड्राई फ्रूट कटर मैंने मंगाया था और ये नवरात्र से पहले मंगाया था। और मेरा मूड उस दिन, जिस दिन जैसे ही मैं करना पूजन करके फुर्सत हुई ना, वैसे पहुँच आया है ये, तो फिर मैंने इसको रख दिया। गुस्सा लगी थी थोड़ी सी, मैंने कहा जब ज़रूरत थी, क्योंकि उस दिन मुझे हलवा खीर वगैरह में डालने के लिए ड्राई फ्रूट काटने होते हैं, तो मैंने कहा आ जाता तो क्या कहते हैं उस दिन मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ती। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन के अगले दिन आया। उस दिन मैं पहले ऑर्डर करी होती तो पहले आ जाता, इसमें कोई मतलब मेरी ही गलती है, लेकिन फिर भी मुझे, फिर मैंने दिखाया ही नहीं आप लोगों को। तो ये बहुत ही अच्छा है, अमेजॉन से मैंने मंगाया था 99 रुपीज़ का। ऐसे देख रही थी ऑनलाइन, दिखाते नहीं, कोई कोई चीज़ दिख जाती है, वीडियो वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो मैंने इसको देखा तो मैंने कहा मैं भी मंगा कर देखती हूँ कि सच में क्या अच्छा काम करेगा। और सस्ता भी है तो सच में बहुत अच्छा काम किया इसने। अखरोट, बादाम, काजू सब बहुत अच्छे से इसमें ग्रेड हो गए। जल्दी जल्दी हमें बनाना होता है, कई बार काटने का टाइम नहीं होता, तो इसमें हो जा रहा था अच्छे से। और यहाँ पर मैंने सबको हल्का हल्का सा रोस्ट किया था, थोड़ा थोड़ा सा भूंज लिया था सारे ही ड्राई फ्रूट्स को, और डाल के इसमें पीस लिया है जार में। और उसके बाद इसमें मैंने बादाम नहीं, ये चने डाले हैं। और चने आप जैसे छिलके थोड़े से दूध में आते हैं, दिखते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जो बिना छिलके वाला भुना चना मिलता है वो ले आइएगा, अगर बच्चों को मान लो कहीं दिक्कत है। उसके बाद ये डालिएगा जो ब्राउन शुगर आती है, गुड़ वाला इसको बोलते नहीं, शक्कर, यहाँ वैसे मैंने सुना है शक्कर जो बोलता है वो, वैसे ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, गुड़ का होता है। ये हेल्थ के लिए, मतलब चीनी एक तरह से कहते हैं हेल्थ के लिए नहीं अच्छी होती है। और ये भी सुना होगा दूध में मीठा देना चाहिए बच्चों को, थोड़ा सा ही हल्का सा मीठा दूध, वो फ़ायदेमंद होता है। तो चीनी तो अच्छी होती नहीं है। आप इस तरह से बना के, सबको पसंद आया, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आया। और ये स्टोर करके रख लीजिए, 1 चम्मच दूध में डालिए और दीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा लगा? मज़ा आई पी के? टेस्टी है तो बड़ा
बड़ा मजा आया देव को पी के, अच्छा लग रहा है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं, सच में अच्छा है, हेल्दी है, सबसे ज़्यादा बहुत ही फायदेमंद है। और तो आप समझ ही रहे हैं, ज़्यादा तारीफ करने की क्या फ़ायदा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।